नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम मालवा में खिलजी वंश को डिस्कस करेंगे। हमने पिछली क्लास में मालवा सल्तनत के अंतर्गत हमने गौरी वंश को वहाँ डिस्कस किया था। गौरी वंश तो आप जान चुके हो किस तरीके से वहाँ उदय हुआ था। वहाँ आपने देखा कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश के जो थे, उन्होंने ही दिलावर खां को मालवा का सूबेदार बनाया था और 1392 तक दिलावर खां ने मालवा सल्तनत की शुरुआत कर दी थी। और जब तैमूर का हमला होता है 398 में, तो जो दिल्ली में तुगलक वंश के अंतिम शासक होते हैं नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है ना। तो नसरुद्दीन महमूद शाह शरण लेने आते हैं मालवा में और शरण लेते हैं और 1401 में वापस जाते हैं। जाने के बाद ही दिलावर खां का पुत्र अनप खां के कहने पर गौरी वंश की स्थापना हो जाती है वहाँ। अब गौरी वंश कौन है? विदेशी तुर्क है और उसमें हम दिलावर खां को डिस्कस करते हैं। दिलावर खां के बाद हम उसके पुत्र अनप खां, अलप खां, होशंग शाह को डिस्कस करते हैं। तीनों एक ही हैं। और लास्ट शासक हम गजनी खां को वहाँ देखते हैं। इस तरीके से हमने मालवा सल्तनत पर गौरी वंश को पिछली क्लास में देखा। आज हम उसी मालवा में खिलजी वंश को देखेंगे, ठीक है। तो खिलजी वंश कैसे आए? आपको पता है, जब भी किसी वंश का या नया वंश आता है तो अंतिम शासक की या तो हत्या होती है या उसको पराजित किया जाता है। तो यहाँ अंतिम शासक कौन दिख रहे हैं आपको? गौरी वंश के आपको गजनी खां दिख रहे हैं। तो गजनी खां की यहाँ क्या होगी? हत्या होगी। कौन करेगा? महमूद खिलजी करेंगे। और महमूद खिलजी हत्या कर खिलजी वंश की कहाँ कर देंगे? स्थापना कर देंगे मालवा वाले रीजन में। जब खिलजी वंश का पतन होगा तो गुजरात के बहादुर शाह किस खिलजियों को भी समाप्त कर देंगे। तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? मालवा में खिलजी वंश। तो यहाँ हम प्रमुख शासकों को देखेंगे, उन्होंने क्या क्या यहाँ निर्माण कार्य किए हैं उनको समझेंगे और मालवा की स्थिति को भी हम जानेंगे इतिहास के दृष्टिकोण से। तो आपने देखा खिलजी वंश का आप कहाँ से मिलाएंगे पृष्ठभूमि के रूप में? गौर वंश के अंतिम शासक को उन्होंने हत्या कर गद्दी पर ये बैठते हैं, ठीक है। वो गौर वंश कहाँ से आए? वो तुगलक वंश से। हमने आपकी पूरी कहानी पिछली क्लास में ही बताई, अभी भी आपको थोड़ा सा उसको ध्यान दिला दिया। चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं मालवा में खिलजी वंश। तो यहाँ हम किस तरीके से देखेंगे? हम यहाँ बैकग्राउंड तो आपको हमने बता ही दिया, तो बहुत सारा तो हम नहीं लिखाएंगे क्योंकि पिछली क्लास भी तो आप देखोगे। यहाँ हम प्रमुख शासकों में ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, उसी के अंतर्गत आपको समझ में आ जाएगा सारा। जैसे पहले शासक यहाँ हुए महमूद खिलजी, और प्रथम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतिम शासक आएगा उसको हम द्वितीय कहेंगे। ये गद्दी पर बैठा है मालवा की। और कब बैठा है गद्दी पर? तो आपको याद है 1436 में गौरी वंश का अंतिम शासक को ये हत्या कर देता है और ये बैठते हैं अब तक 1469 एडी तक ये यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक हम फैक्ट लिखाएंगे, इसी में आपको पृष्ठभूमि समझ में आ जाएगी पिछली क्लास की, और ये वंश कैसे आया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसने गौरी वंश के अंतिम शासक, गौरी वंश के अंतिम शासक, उनका नाम तो क्या था? एक तो गजनी खां था, गजनी खां, ठीक है। या गजनी खां को ही हम ब्रैकेट में उनका एक नाम और हमने आपको बताया था, तो वो लिख लें आप। क्या था उनका दूसरा नाम? तो वो उनका नाम था मोहम्मद शाह गौरी। मोहम्मद शाह गौरी की हत्या कर राजगद्दी पर बैठता है। राजगद्दी पर बैठता है। तो अब बैठता है, अब बैठता था। अब आपको कहानी क्लियर हुई कि साहब जो गौरी वंश मालवा में बना, मालवा सल्तनत में, उस गौरी वंश के अंतिम शासक, इसने गौरी वंश के अंतिम शासक गजनी खां की हत्या करके मालवाई में खिलजी वंश की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। दिल्ली सल्तनत हमारा खिलजी वंश में ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो यही क्या होगी? इसकी पृष्ठभूमि आप ध्यान रख लें। इसको आप चाहो तो क्या बोल सकते हो? ये सब पृष्ठभूमि हो गई। और आपको गौरी वंश की क्लास देख लें तो आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, गौरी वंश कैसे आया। अगला तथ्य लिखें हम, तो क्या कब माना जाएगा? मालवा में खिलजी वंश का ये क्या हुआ? संस्थापक हुआ। तो लिख लेंगे आप यहाँ
मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक है। ठीक है, यानी मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक भी महमूद खिलजी फर्स्ट हुआ। इसको कौन सी उपाधि थी वो लिख लें आप। यहाँ समय आपने लिख लिया है, कब तक गद्दी पर रहा। उपाधि लिखें इसकी। कल हमने आपको दिलावर खां की उपाधि और हुसैन शाह की उपाधि दोनों लिखाई दी आपको वहां। यहां लिखेंगे रेवान। और जो ये उपाधि है किसने दी थी इसको, तो हुसंग शाह ने। हुसंग शाह कौन, वही अल्प खां, उसी के 3 नाम थे। हुसंग शाह ने दी थी इसको। और कब दी थी वो भी चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो। जब इसकी आयु कितनी थी, उस समय इसकी आयु 16 वर्ष थी। यानी महमूद की आयु 16 वर्ष की थी। ठीक, उपाधि क्लियर हो गई। अब हम इस महमूद खिलजी के बारे में, जो कि इनका युद्ध हुआ था राणा कुंभा से। राणा कुंभा से इसका युद्ध होता है बनास नदी के किनारे, और ये होता है 1446 में। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही इस युद्ध में दोनों ही कहते हैं कि हम विजय हुए हैं। और दोनों ने अपने अपने विजय स्तंभ भी बनवाए हैं। महमूद खिलजी ने भी विजय स्तंभ मांडू के नज़दीक बनवाया था, परंतु किसी कारणवश इनका विजय स्तंभ नष्ट हो गया है। तो ये बड़ा अजीब सा युद्ध है कि दोनों शासक दावा करते हैं कि युद्ध हम जीते हैं, और दोनों ने ही विजय स्तंभ बनाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको यहाँ लिखेंगे। इसको हम रफ करते हैं थोड़ा सा, चाहो तो यहाँ रफ ही कर दे रहे हैं। पृष्ठभूमि होगी, उपाधि होगी, है ना। अभी हम इसी शासक को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपको समझ में भी आ गया है कि मालवा में खिलजी वंश कैसे आया, ठीक है ना। और ये युद्ध भी लिखाते हैं जो बड़ा इंटरेस्टेड युद्ध है, और मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा कभी ना कभी। तो लिखेंगे महमूद खिलजी वर्सेस राणा कुंभा। महमूद खिलजी वर्सेस किससे होता है, राणा कुंभा से युद्ध होता है। और ये युद्ध कहाँ होना है, तो जगह लिख लें आप, बनास नदी। अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं एमपी में, बनास नदी की भी चर्चा करेंगे वहाँ। बनास नदी। और कब होता है युद्ध, 1446 ईडी के मध्य युद्ध होता है। परिणाम क्या निकलता है युद्ध का, परिणाम देखिए आप। परिणाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में दोनों अपनी जीत का, इस युद्ध में दोनों अपनी जीत का दावा करते हैं। ठीक है, और लिख लेंगे अपन, दोनों ने ही विजय स्तंभ बनवाए थे। ठीक है, एक फैक्ट और लिख लें आप कि महमूद खिलजी ने, या महमूद का विजय स्तंभ मांडू के समीप बनवाया था, जो किसी कारणवश नष्ट हो गया है। तो ये स्क्रीनशॉट लें, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महमूद खिलजी का किससे हुआ था, राणा कुंभा से हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों इस जीत का दावा करते हैं, और दोनों ने विजय स्तंभ बनाए। इन्होंने भी अपना स्तंभ बनवाया मांडू के नजदीक, परंतु वो किसी कारणवश वो नष्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। इसमें इसने कुछ निर्माण कार्य किए हैं, अब वो लिखते हैं। तो हेडिंग डाल लेंगे हम, क्या, निर्माण कार्य। कल भी हमने निर्माण कार्य लिखाए थे सबके, आज भी लिखा रहे हैं। महमूद खिलजी भवन निर्माता भी था। लिखेंगे आप, महमूद खिलजी
फर्स्ट भवन निर्माता भी था। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट लिखेंगे, इसने कल ही क्लास में बताया दिया आपको, मध्य प्रदेश का ताजमहल किसने कहा जाता, किसको? होशंग शाह का मकबरा बनवाया था इसने, होशंग शाह का मकबरा बनवाया था, और इसको ही क्या बोलते थे? मध्य प्रदेश का ताजमहल। ठीक है। अगला फैक्ट लिखेंगे आप, चंदेरी का कौशिक महल जो 7 मंजिला है, तो लिखेंगे, चंदेरी तो पता है किस जिले में आता है? अशोकनगर। चंदेरी का कौशिक महल, चंदेरी का कौशिक महल जो कितने हैं? 7 मंजिला। सात मंजिला बनवाया था। ठीक है। अगला तथ्य लिखेंगे लास्ट, असरफी महल को इसने कंप्लीट किया, जबकि असरफी महल की नींव किसने रखी थी? होशंग शाह ने ही रखी थी। प्रथम स्तर बनवाया था उसने असरफी महल का। ठीक है, इसने पूर्ण करवाया था। तो लिख लेंगे आप, असरफी महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। और अभी जहां जो असरफी महल है वहां तत्कालीन मदरसा था, तत्कालीन मदरसा था। ठीक है, ये आपने महमूद खिलजी के बारे में जाना। अब हम देखेंगे इसके पुत्र को। इसका पुत्र आता है गयासुद्दीन खिलजी। ठीक है। दूसरा शासक लिखे आप नाम इसी वंश का, गयासुद्दीन खिलजी। कब तक बैठता है गद्दी पर? 1469 से लेकर 1501 AD के मध्य रहता है। कौन है? तो आप लिख लेंगे, पुत्र है ये किसका? महमूद खिलजी फर्स्ट का। ठीक है। अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला, इसने जहाज महल, हिंडोला महल और चंपा बावड़ी आदि बनवाई थी। तो लिखेंगे इसने, सब इंपॉर्टेंट इसके बारे में लिखा है इसने, और सब ये कहाँ बने? मांडू में है। तो लिखेंगे इसने मांडू में जहाज महल, है ना, जहाज महल के बाद हिंडोला महल और चंपा बावड़ी आदि का निर्माण करवाया था। ठीक है। अब एक और लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार प्रश्न, अभी तो नहीं पर बनेगा इसका प्रश्न, कि किस शासक ने मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगवाया था? तो ये कौन था होगा? गयासुद्दीन खिलजी। तो लिखेंगे इसने मालवा में नशीली मादक पदार्थ मतलब नशीली वस्तुओं का, तो लिखेंगे मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगवाया था। क्योंकि मंदसौर जिला जो आपको पता है अफीम के लिए जाना जाता है। ठीक है। और खंडवा साइड भी आपको पता है नशा वगैरह होता है, तो इस चीज़ पर इसने प्रतिबंध लगाया था। अगला फैक्ट लिखेंगे और विशेष है, यहाँ विशेष लिखा दे रहे हैं आपको। विशेष में लिखेंगे मेदिनी राय को, जो मेदिनी राय भी आपको मिलेगा आगे चलकर, तो मेदिनी राय को इसने चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया था। मेदिनी राय को
चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया। ठीक है, ये 3 तथ्य इसके बारे में जानेंगे कि इसने जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी आदि का निर्माण कराया। इसके बाद इसने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगवाया, और तीसरा है कि मेंदिनी राय को चंदेरी का राज्यपाल नियुक्त किया। और इसके लास्ट जब लास्ट शासक पढ़ेंगे तो मेंदिनी राय का उत्कर्ष होगा। फिर आपको पता है उससे युद्ध वगैरह होते हैं। मेंदिनी राय बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाबर से जब युद्ध होंगे, क्योंकि इसके बाद हम मुगल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे अगला शासक आता है इसमें, इसी का पुत्र आएगा जिसका नाम होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा अगले शासक का नाम? अलाउद्दीन, गलत बोल गया, नसरुद्दीन बोलना था मैं। नसरुद्दीन खिलजी। और 1501 से लेकर 1511 ईडी तक ये रहता है। किसका पुत्र है ये? तो पुत्र है ये गियासुद्दीन खिलजी का। ये जब गद्दी पर बैठता है तो उत्तराधिकारी का युद्ध हो जाता है, जिसमें ये अपने पिता को बंदी बनाता है, यानी गियासुद्दीन को कैद करता है, अपने भाई की हत्या करता है, तब जाके गद्दी बैठता है। बाद में इसका पुत्र जो होता है बड़ा, वो भी विद्रोह करता है, क्योंकि जैसा देख रहा है परिवार में ऐसा पुत्र भी करेगा। तो बड़ा पुत्र इसका विद्रोह करता है, तो बड़े पुत्र को ये गद्दी ना देकर छोटे पुत्र को गद्दी देता है। ठीक है ना, आगे हम सब लिखा ही रहे, आपको लिखेंगे उत्तराधिकारी के संघर्ष में, उत्तराधिकारी के संघर्ष में इसने अपने पिता तो पता ही है गियासुद्दीन हो गए, अपने पिता को कैद किया था, और अपने भाई का नाम है, भाई का नाम लिख लेंगे आप, अलाउद्दीन खां। भाई अलाउद्दीन खां की हत्या करता है। ठीक है, ये एक फैक्ट जाना आपने। इसके बाद इसका बड़ा पुत्र भी क्या करेगा? विद्रोह करेगा, जिसको जो गुस्से में बड़े पुत्र को गद्दी पर नहीं बैठा लेगा। तो वो भी फैक्ट आपको जानना चाहिए। तो लिखेंगे इसके बड़े बेटे सियाबुद्दीन, इसके बड़े बेटे सियाबुद्दीन ने विद्रोह किया था, तो यह अपने छोटे बेटे या छोटे पुत्र या छोटा बेटा लिख लें आप, या छोटे पुत्र, जिसका नाम होता है आजम हुमायूं को महमूद शाह की उपाधि के साथ देकर गद्दी पर बैठाता है। ठीक है, यानी बड़ा बेटा विद्रोह करता है तो उसको गद्दी नहीं देता है। किसको गद्दी देता है? जे छोटे पुत्र को गद्दी देता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में 2 तथ्य लिखे, इसने भी निर्माण कार्य किया है, वो लिख लें अपन। आपने देखा हो उज्जैन में एक हम आपको पैलेस लिखाते हैं, है ना, वो उसका निर्माण किया था, उसका नाम है आपका कालिया देह पैलेस। तो निर्माण लिखें, वो इसने बनवाया था आपका निर्माण। तो निर्माण कार्य लिख लें आप पूरा, निर्माण कार्य एक ही है। तो लिखेंगे इसने उज्जैन में
उज्जैन में चपरा नदी के तट पर है, ये है ना, उज्जैन में कालिया पैलेस का निर्माण करवाया था। ठीक है, दूसरा पेन बदल लेते तक हम। एक फैक्ट और निर्माण कार्य एक ही था, एक हम इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा दे रहे हैं, इसके दरबारी कवि। राजकीय कवि, एक कवि लिख लें, इसके दरबार में था, उसका नाम है आपका ईश्वरी सूरी नामक, ईश्वर सूरी, और इसकी रचना है ललिता चरित। ठीक है, ललिता चरित इसने लिखा था, तो ध्यान रखना है ईश्वरेश्वरी कवि था इनके दरबारी। तो चाहो तो आप ठीक है, अब इसकी मृत्यु पर बात कर लें हम। मृत्यु में भी इसके दो संशय हैं, वो लिखते हैं। पहले तो डेट लिखा देते हैं मृत्यु की आप, 1510 उज्जैन के निकट, 1510 उज्जैन के निकट। एक और आप नोट में लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जहांगीर की पुस्तक है उसमें बड़ा वर्णन किया गया है, तो नोट में लिखेंगे आप। उन्होंने उसकी मृत्यु को अलग तरीके से बताया है, लिखेंगे जहांगीर ने अपनी आत्मकथा, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी में वर्णन किया, या ऐसा लिखेंगे मैं मृत्यु को लेकर अलग वर्णन किया था। क्या वर्णन था उसको हम यहाँ बताते हैं आपको। इसने कहा था कि जो कालिया पैलेस है आपका, इस पैलेस में के कुंड में ये अपनी रानियों के साथ, या रानियों के साथ नहीं, स्त्रियों के साथ रंगरेलियां मना रहा था, उसी में इसकी डूबकर मृत्यु हुई है। ठीक है ना, तो वो फैक्ट और लिख लें। वर्णन किया इसने, उसमें क्या वर्णन था वो लिखेंगे आप। इससे ज्ञात हुआ कि इसकी मृत्यु कालिया, इसका नाम है कालिया देव पैलेस, है ना, पूरा नाम क्या है, कालिया देव पैलेस। तो इसका मृत्यु कालिया देव पैलेस के कुंड में स्त्रियों के साथ ऐसा लिखेंगे इसको, रंग रेलियां मनाते समय डूबकर मृत्यु हुई। तो ये बात जो बात कही है, ये तुजो के जहांगीरी में कहा गया है, जो इसकी आत्मकथा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उज्जैन में कालिया देव पैलेस, इसका निर्माण यही करता है। ठीक है, अब बचे हैं अंतिम शासक, उनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जिसने इसका छोटा बेटा, इसका इसने क्या नाम उपाधि दी थी, महमूद शाह खिलजी, इसी को महमूद खिलजी द्वितीय भी कहते हैं, और ये इस वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद गुजरात के बहादुर शाह आएंगे, इस वंश को मालवा में से समाप्त कर देंगे। तो आपके फोर्थ शासक आते हैं इस वंश में, इनका नाम है फोर्थ, क्या फोर्थ ही हो गए,
महमूद शाह खिलजी। और समय हुआ इसका 1511 से लेकर 1531 ईडी तक है इनका। पुत्र किसका है? पुत्र ये नसरुद्दीन तुगलक का। नसरुद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब इसके बारे में क्या लिखना है? दो फैक्ट है तो लिख ले रहे हैं। पहला तो इसे महमूद खिलजी द्वितीय भी कहते हैं, इसे महमूद खिलजी द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा तथ्य लिखेंगे आप, इसके समय मेदिनी राय का उत्कर्ष हुआ। अभी राज्यपाल बना था, आपने पहले देखा था। अब लिखेंगे इसके समय मेदिनी राय का उत्कर्ष हुआ था। और मेदिनी राय का आप नाम भी लिख लें तो लिख लेंगे, पूरा नाम क्या है उसका? तो रामचंद्र पूर्विया। ठीक है, एक तथ्य लिखेंगे इस वंश का खत्म का डेट, तो लिखेंगे 28 मार्च 1531 को। कहाँ के को? गुजरात शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर सत्ता समाप्त कर दी। आक्रमण कर खिलजी की या खिलजी वंश की सत्ता समाप्त कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, अब अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? गुजरात के बहादुर शाह को हम यहाँ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी हमने क्या देखा? हमने खिलजी वंश देखे कहाँ? मालवा में। पहले मालवा में कौन था? गौर वंश। गौर वंश का अंतिम शासक गजनी खां की ये हत्या करता है। कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। गद्दी बैठता है, यानी मालवा में खिलजी वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, स्थापना होगी। उपाधि जो रेवान दी गई है वो होशंग शाह ने दी जब इसकी आयु 16 वर्ष थी। सबसे मजेदार फैक्ट क्या है? इसकी लड़ाई महमूद खिलजी की जो युद्ध होता है वो राणा कुंभा से होता है। युद्ध में कहाँ होता है? बनास नदी के तट पर 1446 में। युद्ध में क्या खास है? दोनों ही युद्ध में अपने आप को विजय मानते हैं और दोनों अपने अपने विजय स्तंभ भी बनवाते हैं। इसने कहाँ बनवाया था? महमूद खिलजी ने इसने मांडू के किनारे बनवाया था, जो कि फिलहाल में नष्ट है। फिर इसने निर्माण कार्य कराया, जैसे होशंग शाह का मकबरा बनवाया है ना, इसने असरफी महल बनवाया, इसने कौशक महल बनवाया है ना, और जो कि 7 मंजिला है जदेरी में। तो ये इसने कुछ निर्माण कार्य किए। इसके बाद इसका पुत्र बैठता है गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी जो बैठता है उसने ये क्या करता है? जहाज महल, हिंडोला महल, चंपा बावड़ी आदि बनवाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसने मालवा पर मादक पदार्थों का प्रतिबंध कराया। इसने ही चंदेरी में मेदिनी राय को राज्यपाल बनाया। इसके बाद इसका पुत्र बैठता है, पुत्र का नाम होता है नसरुद्दीन खिलजी। नसरुद्दीन खिलजी बैठता है तो उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगता है, जिसमें ये अपने पिता को कैद डालता है, अपने भाई की हत्या करता है। और इसके बाद इसका बड़ा पुत्र विद्रोह करता है। इससे वो नाराज होकर अपने छोटे पुत्र आजम हुमायूं को महमूद शाह खिलजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठालता है। और जो नसरुद्दीन खिलजी है इसने निर्माण कार्य में क्या किया? तो उज्जैन में कालिया देह पैलेस का निर्माण कराया है ना। इसकी मृत्यु पर बड़ा विवाद है, क्योंकि इसमें जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अलग ही तरीके से इसकी मृत्यु बताई है ना। और फिर अंतिम शासक आपको देखने को मिलता है इस वंश का महमूद शाह खिलजी, जो कि नसरुद्दीन खिलजी का छोटा लड़का है। और ये क्या करता है? इसको द्वितीय भी कहा जाता है खिलजी। मेदिनी राय का उत्कर्ष होता है और इसको इस वंश का जो पतन कहें या इस वंश को समाप्त करता है गुजरात शासक बहादुर शाह, जो हमारी अगली क्लास होगी मालवा पर। अब मालवा पर किसका कब्जा होने वाला है? गुजरात के शासक बहादुर शाह। तो अब हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फिर मुगल
वंश को देखेंगे, यानी मुगलों के जो बाबर वगैरह है उनका मध्य में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।